प्यारे विद्यार्थियों, 2021 12 कक्षा 12 इतिहास पार्ट सेकंड अध्याय 4 जो 10 अंकों का हो गया है। संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं जो 2 या 4 अंकों के आपको पूछे जा सकते हैं। पहला है मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के 2 उद्देश्य लिखिए। पहला साम्राज्य विस्तार, दूसरा धन संपदा प्राप्त करना। दूसरा है महाराणा कुंभा कला प्रेमी और विद्यानुरागी शासक था, स्पष्ट कीजिए। अथवा इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए। तो आप उसमें वेद, उपनिषद, व्याकरण, साहित्य में निपुणता बताएंगे। इसके साथ ही साथ संगीत का ज्ञाता बताएंगे और जिसने स्वयं ने भी संगीत में अनेक ग्रंथ लिखे हैं, संगीत राज, संगीत मीमांसा। इसके साथ ही साथ कला प्रेमी में कुंभलगढ़, रणकपुर के जैन मंदिर, दुर्गों का निर्माण यानी कि 32 दुर्गों का निर्माण उसने करवाया था। और कुंभलगढ़ का परकोटा यानी कि 4 दीवारी उसने बनवाई जो 36 किलोमीटर लंबी है, यानी चीन की दीवार के बाद इसका दूसरा नंबर आता है। इसके बाद है बाबर और सांगा के बीच संघर्ष के कारण लिखिए। तो सांगा पर वचन भंग करने का आरोप एक तो बाबर ने लगाया है, तो पहला पॉइंट होगा सांगा पर वचन भंग करने का आरोप, यानी कि उसने अपने बाबरनामा में लिखा है, यानी जिसको तुजुके बाबरी भी कहते हैं, जो तुर्की भाषा में उसने लिखी थी। उसने कहा कि सांगा ने मुझे संदेश भिजवाया कि इब्राहिम लोदी पर आप आक्रमण करो, मैं भी उसके ऊपर आक्रमण करूंगा, लेकिन वो नहीं आया, इसलिए मैं उसको सजा दूंगा। दूसरा है महत्वाकांक्षाओं का टकराव, यानी दोनों ही उत्तरी भारत पर अधिकार करना चाहते थे। तीसरा है राजपूत अफगान मैत्री, यानी कि इब्राहिम लोदी के भाई को सांगा ने शरण दे दी थी। सांगा द्वारा सल्तनत के क्षेत्रों का पर अधिकार। चौथा यह है। तो उस समय का इब्राहिम लोदी पर जब बाबर आक्रमण कर रहा था तो फायदा देखकर सांगा ने सल्तनत कालीन कुछ इलाकों पर अधिकार कर लिया जो बाबर को सहन नहीं हुआ। चौथा प्रश्न है खानवा के युद्ध में आप सांगा के स्थान पर होते तो कौन सी भूलें नहीं करते। अथवा खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय के कारण लिखिए। एक ही बात है, थोड़ा सा उसमें आपको अंतर करना है। जैसे आप उत्तर यही लिखेंगे कि सांगा ने तुरंत आक्रमण नहीं किया, यानी तुरंत आक्रमण नहीं करना, बयाना विजय के बाद में तुरंत आक्रमण नहीं करना। तो आप कहेंगे कि बयाना विजय के बाद मैं जो है बाबर पर तुरंत आक्रमण कर देता, या हम तुरंत आक्रमण कर देते। इसी प्रकार से परंपरागत हथियारों से युद्ध नहीं लड़ते, यानी कि सांगा ने परंपरागत जो पुराने अस्त्र शस्त्र थे उससे युद्ध लड़ा और हम उनसे युद्ध नहीं लड़ते। हम नए और जो प्रचलित उस तात्कालिक हथियार है उनके आधार पर ही युद्ध लड़ते। इसी प्रकार हाथी पर बैठकर युद्ध नहीं लड़ते, क्योंकि सांगा हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ा था और दुश्मनों का निशाना बन गया। इसी प्रकार हस्ती सेना की जगह अश्वसेना, तो हस्ती सेना का उपयोग सांगा ने किया है, हम जो है उसकी जगह घुड़सवार सेना का उपयोग करते। पांचवा है चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी क्यों कहा जाता है। तो चंद्रसेन पहला ऐसा राजपूत शासक, या यूं कहें कि मारवाड़ का उत्तराधिकारी बनने की कोशिश कर रहा था। तो अकबरकालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र प्रकृति का शासक अगर माना जाए तो चंद्रसेन था मारवाड़ का। उसने सर्वप्रथम मतलब इस प्रकार से राजमहल को छोड़कर और रत्न आभूषण बेचकर गुजारा किया है, पहाड़ों में घूमना, इसी प्रकार मुगल सेना से लड़ते रहना पर अधीनता स्वीकार न करना। तो इस प्रकार की स्थिति आगे जाकर जो है उसके बाद में महाराणा प्रताप ने इसको बड़े रूप में किया। तो पहले क्योंकि चंद्रसेन ने ही ये किया था, इस कारण अग्रगामी चंद्रसेन को ही माना जा सकता है। वैसे तो अलग से हम बता रहे हैं
मारवाड़ का प्रताप भी चंद्रसेन को कहा जाता है। ये अलग ही प्रश्न है, इसमें नहीं लिखना है। अगला प्रश्न है, चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक क्यों कहते हैं? तो आपको पता है कि चंद्रसेन इतिहास में उसको जगह नहीं मिली है और समुचित महत्व इतिहासकारों ने नहीं दिया है। इसका कारण ये भी है कि उसके बाद उसके कोई पुत्रों ने शासन नहीं किया, इस कारण इतिहास में इसको महत्व नहीं मिला। दुर्गादास का मूल्यांकन कीजिए। तो वीर दुर्गादास मारवाड़ का राठौड़ था और उसको आप पॉइंट्स में लिखेंगे। वो कूटनीतिज्ञ था, क्योंकि कूटनीति के कारण से ही अजीत सिंह को वो बचा पाया और साथ ही साथ उसने कूटनीति से मेवाड़ और मारवाड़ में मित्रता स्थापित कर ली। इसकी अजीत सिंह की रक्षा उसने की है। साथ ही साथ आप दूसरा लिखेंगे वीरता और निर्भीकता, यानी कि इसमें प्रारंभ से ही, बचपन से ही वीरता और निर्भीकता थी। बाद में भी जैसे धर्मत का युद्ध लड़ा था तो उसमें भी उसने वीरता दिखाई। तीसरा है स्वामी भक्त, यानी अपने स्वामी की, अजीत सिंह की उसने रक्षा तो की है, साथ ही साथ गद्दारी कभी नहीं की उसके साथ में। स्वामी भक्ति का उसने परिचय दिया है। चौथा धर्म सहिष्णु, दुर्गादास ने धर्म सहिष्णुता का भी परिचय दिया है। आठवां है शिवाजी धर्म सहिष्णु शासक थे, स्पष्ट कीजिए। तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने किसी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया है, जैसे मुस्लिम प्रजा को उनके विचार और नमाज की स्वतंत्रता उसने दी है। पीरों फकीरों को आर्थिक सहायता दी है। युद्ध में कुरान और महिलाओं का आदर करते हुए उनको उचित स्थान पर पहुंचाया है। इसी प्रकार मुस्लिमों को बड़े पदों पर भी नियुक्तियां उसने दी है। तो हम कह सकते हैं कि शिवाजी धर्म सहिष्णु शासक थे। धन्यवाद।